Good morning, dear children. Today we will read lesson 4, the cope and the anthem. कोप मिस पुलिस, एंथम मिस गीत सांग. आइए स्टार्ट करते हैं. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपने कभी आपको ऐसी सिचुएशन में पाया जो आप चाह रहे हैं घटित होना, वो घटित नहीं हो रहा, उसके विपरीत घटित हो रहा है? इफ़ सो यू आर फैमिलियर विद आयरोनी ऑफ सिचुएशन. आप यदि ऐसी सिचुएशन के आयरोनी से आप परिचित. आयरोनी मीन्स हियर आयरोनी मीन्स अपोजिट. व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, उसके अपोजिट हो रहा है. विच इज ऑफन एम्ब्रेसिंग द स्टोरी यू आर गोइंग टू रीड ए नंबर ऑफ सच सिचुएशन. सोपी इज होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी एक व्यक्ति का नाम है जो होमलेस है, जिसके पास अपना कोई घर नहीं है और जिसके पास कोई अपनी जॉब नहीं हो. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग. सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे. विंटर जो जाड़े का समय आ रहा है, ठीक है, इट इज़ सीजन ऑफ विंटर इज़ कमिंग नियर. और जो होता है, अब सोपी को एक प्लेस का पता लगाना होगा जहाँ वो रहेगा इन विंटर के समय. सोपी कम टू डिसीजन एट लास्ट. सोपी जो होता है एक डिसीजन करता है. आइए पढ़ते हैं. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मैडन स्क्वायर. ए मैडन स्क्वायर कोई प्लेस है, वहाँ अपनी सीट पर रेस्टलेसली माने बेचैन होकर बैठा है. बेचैन होकर बैठा है मतलब उस विचारों में कि क्या होगा इन ठंड के समय. देयर वॉज सर्टेन साइन टू शो द विंटर इज कमिंग. अब जब विंटर आती तो आप जैसा देखते हैं, विंटर जब आती तो कुछ ना कुछ उसके लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है. उसी लक्षण के इसमें बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. जो चिड़िया है, जो पक्षी हैं, वो साउथ की तरफ उड़ना स्टार्ट हो गई. यानी कि साउथ का मतलब यहाँ होता है, साउथ की तरफ आप जितना जाएंगे वहाँ उतनी ही गर्मी बढ़ेगी. और पीपल वांट न्यू वार्म कोट. और जो होता है, लोग अब नए अब अपनी कोट निकालने लगे हैं, ख़रीदने लगे हैं. सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन स्टे इन द पार्क. अब जो होता है, सोपी रेस्टलेसली बेचैन होकर अपनी सीट पर बैठा पार्क में. व्हेन यू सी दिस साइन यू नो विंटर इज नियर. तो कह रहा है कि सोपी बता रहा है कि जब आप ऐसी साइन देखेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि विंटर आ रही है. ओके. ए डेड लीफ फेल एट द सोपी फीट. एक डेड लीफ माने होता है गिरी हुई पत्ती, मतलब वो सूखी हुई पत्ती क्या है, गिरी सोपी की फीट पे. देयर वाज ए स्पेशल साइंस फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग. ये स्पेशल एक विशेष साइन है, लक्षण है, विंटर वाज कमिंग. इट वाज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड मैडन स्क्वायर टू प्रिपेयर. अब एक समय आ गया है कि मैडन स्क्वायर में जो लोग भी रह रहे हैं अपने आप को तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें. सोपी माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. सोपी का भी माइंड इस तथ्य को रियलाइज कर लिया है, उसको भी तैयार हो जाना चाहिए. द टाइम हैड कम. समय आ गया था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. उसे कुछ पता लगाना था अपने आप की केयर करने के लिए. कुछ रास्ता निकालना था कि इन ठंड के समय में वो कहाँ रहेगा, ठीक है. एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. इसी कारण जो होता है, वो अपनी सीट पर जहाँ पार्क में बैठा है रेस्टलेसली बेचैन है, हिल रहा है. आइए नेक्स्ट. सोफी होप्स फॉर विंटर वाज नॉट वेरी हाई. सोफी की जो आशाएं हैं विंटर के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, बहुत ऊंची नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन शिप. वह सोच नहीं रहा है कि कोई यात्रा करके कहीं और चला जाए समुद्री. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काई. वह ये भी नहीं सोच रहा है कि वो साउथर्न स्काई की तरफ बढ़ता जाए, आप बे ऑफ द नेपाल की खाड़ी की तरफ. 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड वाज वाट ही वांटेड. 3 months 3 महीने प्रिजन जेल में, ब्लैकवेल के आइलैंड में, ये जेल है, वहाँ जाकर वो वही चाहता है. 3 months ऑफ फूड एवरी डे, ए बेड एवरी नाइट. 3 months सेफ फ्राम द कोल्ड नॉर्थ विंड, सेफ फ्राम द कॉप्स. करो 3 months ऑफ फूड. 3 महीने का खाना उसे मिलेगा रोज़. एक बेड सोने के लिए प्रत्येक रात. बेड मतलब एक ही बेड रहेगा, रोज़ रोज़ थोड़ी बेड बदले जाएगा. और
3 मंथ हो, जो होता है 3 मंथ हो, कोल्ड जो नॉर्थ विंड जो हवाएं चलेगी उससे सेफ़ रहेगा, एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और पुलिस से भी बचा रहेगा, इधर उधर वो कुछ करेगा नहीं, मतलब जाड़े से बचने के लिए कहीं वैसा ऐसा ना करे, इसलिए पुलिस से भी सेफ़ है। दिस इज वाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, यही वो चीज़ है जो सोपी चाहता है। फॉर ईयर्स, वर्षों से ब्लैक वेल आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, वर्षों से जो ब्लैक वेल का आइलैंड है वो उसका विंटर होम रहा है, जहाँ वो प्रिजन में, जैसे वर्षों से वो जेल में जाकर रहता है, जब जाड़ा आता है तो अपने आप को जेल में ले जाता है, वो जेल में जाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्राइम करेगा कि उसे जेल में डाल दिया जाता है। रिचर्ड न्यूयॉर्कर मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा टू सोर द मिडल्टन सी ईच विंटर, रिचर्ड न्यूयॉर्कर मेड देयर प्लान, अपने प्लान को बनाए हैं फ्लोरिडा जाने या सोर ऑफ द मिडल्टन सी ईच विंटर, ये लोग हैं, नाम किसी का है। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू आइलैंड, और सोपी का जो प्लान है वो उस आइलैंड पे जाना है। एंड नाउ टाइम हैड कम, अब जो है समय आ गया। 3 बिग न्यूज़पेपर, सम अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग्स, कुछ अपने कोट्स के अंदर डालता है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो ठंड से बचने के लिए यूज करता है, कुछ अपने लेग्स के ऊपर करता है। उसके बाद हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, लेकिन वो रात के समय जो होता है पार्क में, ये चीज़ें उसको वार्म नहीं करती, गर्म नहीं रखती हैं। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ आइलैंड, इसलिए सोपी जो होता है आइलैंड के विषय में सोच रहा है। देर वॉज प्लेसेज इन द सिटी वेयर ही कुड गो, वो कौन सा प्लेसेज है सिटीज़ में जहाँ वो जा सकता है। आस फूड एंड बेड, जहाँ उसे फूड भी मिले और सोने के लिए बिस्तर। दीज वुड बी गिवन टू हिम, जो ये लोग जाकर उसे दें, ये चीज़ें उसे मिल सकती। ही कुड मूव फ्राम वन बिल्डिंग टू अनदर, वह इसकी तलाश में जो होता है शुरू करता है सिटी में, शहर में जाकर खोजना। उसके बाद बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, कि ये लोग जहाँ जा रहा, हो सकता है किसी को दया आ जाए, ठीक है, किसी को दया आ जाए और वो रहने की अपनी बिल्डिंग में जगह दे दें। बट ही लाइक ब्लैकवेल आइलैंड बेटर, लेकिन वो समझता है कि ब्लैकवेल का जो आइलैंड है वो सबसे बेटर इन सब बिल्डिंगों में है। इसका मतलब है कोई जॉबलेस है, उसके पास धन नहीं है, तो बिल्डिंग में कहीं भी किराया लगेगा तो पैसा देना ही पड़ेगा, तो इसलिए कह रहा है कि ब्लैकवेल का आइलैंड है वो सबसे बेटर है। सोपी स्प्राइट वॉज प्राउड, सोपी की जो स्प्राइट है आत्मा प्राउड होती है ये सब बातें सोच करके। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेस, यदि कह रहा वह बिल्डिंग के यानी शहरों में जाकर यदि किस इन प्लेसेज में गया भी जाता है, तो देयर वर सर्टेन ही हैड टू डू, कुछ ऐसी चीज़ें निश्चित हैं जिसे उसे करना पड़ेगा। इन वन वे अनदर वे, हो सकता है अगर उसके पास पैसा नहीं तो लोग उससे काम कराएं, कुछ ना कुछ उसे करा करके वो रहने दें। तो उसके बाद ही वुड हैव टू पे फॉरवर्ड दे गिव, यदि वह उन्हें कुछ दे रहे हैं तो उसके लिए उसे पे भी करना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा पैसा, जो भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यदि इन शहरों में जाकर के वो रहेगा उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, हो सकता है उससे लोग जो होता है अपने शरीर की मतलब वो मसाज कराएं, क्या कराएं। दे वुड मेक हिम एन आंसर क्वेश्चन, वे उससे क्वेश्चन पूछें, आंसर दें, मांगे को। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके लाइफ के विषय में जानना चाहेंगे। नो, कह रहा है ये सब ठीक नहीं। प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट, जेल इन सबों से बढ़िया है। द प्रिजन हैड रूल्स, प्रिजन्स के पास एक रूल्स होता है, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जिसे उसे फॉलो करना पड़ेगा। बट इन प्रिजन में जेंटलमैन ओन लाइफ स्टिल ओन लाइफ, लेकिन प्रिजन में एक लाइफ, जेंटलमैन की लाइफ अपनी ही लाइफ होती है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवार्ड द हिज डिजायर, सोपी अब निर्णय ले लिया जाने का आइलैंड तुरंत, और बिगेन टू मूव टुवार्ड द हिज डिजायर, अपनी इस डिजायर को पाने के लिए अब वो आगे नेक्स्ट स्टेप रखता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।